अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक और तरीका, ये जनरल तरीका है, इसमें कोई भी हो सबको ये अपने अंदर ले लेता है और सबकी वैल्यू दे देता है। नहीं समझे भाई, अभी आपने पहले पढ़ा कि भाई ई टू पावर ए एक्स होगा तब आप 1/ft कैसे निकालेंगे, साइन ए एक्स का कैसे निकालेंगे, कॉस का कैसे निकालेंगे, एक्स की पावर एम का कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं मान लीजिए आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का दिया हुआ है और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप 1/fd आप क्यू करते हैं, है ना। तो पहला ये हो सकता है कि fd की वैल्यू d लिखी हो, ये 1/fd d आ जाए मान लीजिए। ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, ठीक है। पहला केस ये आ गया कि fd जो है ना वो एक्चुअली d लिखा हुआ है, मैं मान लेता हूं। तो अगर fd d लिखा है तो 1/d ऑफ q हो जाएगा ना, और 1/d बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ q dx, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा ना। अब इतना हमारा सौभाग्य कैसा, कितना आसान fd दिया हो भाई। fd तभी दिया होगा जब dy/dx = 5x लिखा होगा, तो काहे को पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, हम डायरेक्ट नहीं कर देंगे उसको। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, सेकंड केस, कि मान लिया जो fd की वैल्यू है ना वो कुछ इस प्रकार से हो x - m, एक फैक्टर की फॉर्म लिखा हो, x - m लिखो, d - m लिखो, m रियल नंबर है यहाँ पर। अगर इस फॉर्म में लिखा हो तब क्या करेंगे, तो यानी कि अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/d - m ऑफ q निकालना पड़ेगा ना आपको। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जो ध्यान समझिएगा, कहां से आया मैं अभी बताऊंगा, लेकिन वैसे याद रखना है आपको। d - m लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, e⁻mx बाहर कर दूंगा और q के साथ e⁻−mx का मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करूंगा, मतलब इसको इंटीग्रेट नहीं करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। समझ में आई बात, नहीं आई? इसको डायरेक्ट आप, अच्छा q कुछ भी हो सकता है, देखिए q कुछ भी हो सकता है, मतलब यहां पर q का कोई ये नहीं कि साहब साइन ax ही हो, वो tan cos sec, भाई आपने साइन ax पढ़ लिया, cos ax पढ़ लिया, अब sec ax कहेगा, हम क्या करेंगे भैया, हम कोई दिक्कत है हमको आप कहां से सॉल्व करोगे, तो वो q यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई ये जो बता रहे हो ये कुछ पल्ले पढ़ाने कहां से आ गया, तो वैसे तो मैंने कहा इसको याद कर लो। ठीक है, जरा एक दिमाग अप्लाई करो, मैं यहां पर थोड़ा सा अलग से बताने की कोशिश करता हूं आया कहां से। देखिए जब आप 1/d - m ऑफ q कर रहे हो तो कुछ वैल्यू निकली होगी ना, कुछ वैल्यू निकली होगी ना, कुछ x का फॉर्म कुछ ऐसे आया होगा ना, x का फॉर्म ऐसे कुछ आया होगा, उसको मैंने v मान लिया, कुछ आया होगा ना ये, यानी आप ये कह रहे हो कि 1/d - m ऑफ q बराबर v, यही कह रहे हो ना, q भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है, dv - mv = q हो जाएगा। dv का मतलब क्या होता है, ये dv/dx है ना, माइनस mv = q है ना। इसको देख के कुछ याद आया, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, बोले हाँ याद आ रहा है, कि अभी आप आगे और बताओगे। आपको याद होगा क्लास 11th में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर dy/dx प्लस py = q हो तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे आप, e⁻∫pdx, ये निकालते थे ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा e⁻∫−mdx कह सकता हूं ना मैं। m क्या है, m तो कांस्टेंट है, यहां पर रियल नंबर बता रहे हो, यहां पर तो px का फंक्शन था, लेकिन यहां तो m रियल नंबर है ना। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल कहूं तो e⁻m बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻−mx आने वाला है ना। अच्छा जब इसका आप सोल्यूशन निकालते थे तो क्या निकलता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन।
यहां पर y की जगह v लिखा हुआ है, तो मैं इसको तो इसका सोल्यूशन क्या निकलने आया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू पावर माइनस एम एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई टू पावर माइनस एम एक्स का होल इंटीग्रेशन, ये होता है ना। और यहां पर y क्या लिखा हुआ, y v लिखा हुआ है ना, v बोले तो ये, v बोले तो ये, तो जब v की वैल्यू निकालोगे और ई टू पावर एम एक्स माइनस एम एक्स इंटीग्रल के अंदर तो है नहीं, तो जब उधर जाएगा तो क्या ये ई टू पावर एम एक्स इंटू में हो जाएगा और इंटीग्रल क्यू इंटू ई टू पावर माइनस एम एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्या ये यही लिखा हुआ है ये, तो मैं लिख तो वही रहा हूं जो इंटर में हमने पढ़ा है, क्योंकि इंटर में हम छोटे थे और छोटे अभी भी हैं, लेकिन अब हम बड़े अपने आप समझते हैं, हम डायरेक्ट कर दिया हमने उठा करके। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? इसको पहले नोट कर लीजिए, ये अलग से नोट करेंगे आप, ये अलग से आप अपनी समझने के लिए कि ये कहानी कहां से लाई गई, तो ये फेयर वर्क नहीं है, ये अलग से है, ये डायरेक्ट लिखा गया, ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। मतलब जो d माइनस एम, ध्यान देखिए d माइनस एम है यहाँ पर माइनस एम, तो एम एक्स यहाँ लिखा जाएगा और माइनस एम एक्स यहाँ लिखा जाएगा और इसका इंटीग्रल किया जाएगा, इसका इंटीग्रल नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए आप तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हो ना, तो ये भी तो हो सकता है कि एफ डी कुछ इस प्रकार से हो, डी माइनस एम वन एक फैक्टर हो, डी माइनस एम टू एक फैक्टर और हो, एक और फैक्टर हो, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते हैं। तब क्या करेंगे, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/d माइनस एम वन इंटू डी माइनस एम टू आप क्यू निकालना है। इसके दो तरीके हैं, जो तरीका हम बता रहे हैं ये अडॉप्ट नहीं करेंगे आप, जो तरीका नहीं बताएंगे वो अडॉप्ट करेंगे आप। बोले अरे तो अजीब टाइप बता रहे हो आप। देखो ध्यान से, तरीका ये है कि मैं एक काम करता हूं, d माइनस एम टू लिखा रहने देता हूं, मैं m1 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, एक को लिखा रहने दो, और 1/d माइनस एम वन ऑफ क्यू कर दो, कोई दिक्कत भाई, ये एक फैक्टर को लिखा तो यही है, अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो एक काम करता हूं, 1/d माइनस एम वन लिखा, m2 लिखा रहने देता हूं, यहां पर रूल लगा देते हैं। पहला वाला क्या हमने बताया रूल लगाने के लिए कि ई टू पावर m1x बाहर कर दो और इंटीग्रल q के साथ ई टू पावर माइनस m1x करके इंटू dx कर दो, यही हमने कहा ना। अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू ही तो आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, तो वो भी x का फंक्शन होगा, तो क्या मैं उसको q डैश मान सकता हूं, जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर जो भी आया, तो यानी कि ये आपका अब 1/d माइनस एम टू ऑफ क्यू डैश हो गया। और क्यू डैश का जब करेंगे तो फिर ये आ जाएगा ई टू पावर एम टू एक्स बाहर कर देंगे इंटू इंटीग्रल ई टू पावर माइनस एम टू एक्स इंटू क्यू डैश डी एक्स, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा, जो भी क्यू डैश की वैल्यू निकल के आए। समझ आई बात नहीं आई? अब देखिए एक और तरीका होता है, हमने ये कहा अलग अलग कर दीजिए, ये भी तरीका ठीक था, यहाँ फैक्टर 3 भी हो सकते हैं, डी माइनस एम थ्री भी हो सकता है। देखो आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है, तो हम इसका जो ये है ना, इसका कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन, a अपान डी माइनस एम वन प्लस बी अपान डी माइनस एम टू ऑफ क्यू। ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, a इंटू 1/d माइनस एम वन ऑफ क्यू प्लस b इंटू 1/d माइनस एम टू ऑफ क्यू, इसको अलग अलग अप्लाई कर देंगे रूल। ठीक है, तो ये तरीका एडॉप्ट यही तरीका किया जाएगा, क्योंकि अगर 3 फैक्टर हो जाएंगे तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी ना, क्यू डैश मानेंगे फिर हो सकता है कि एक और फैक्टर हो तो क्यू डबल डैश मानना पड़ेगा, दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम मेथड यही अडॉप्ट करने वाले हैं। ठीक है, और क्यू यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब क्यू tan sec cosec e to power x, मतलब आप जो पुराने मेथड पढ़े हो ना वो ये वहां भी एप्लीकेबल है, मतलब वो फॉर्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि भाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स, इसको सॉल्व करिए। अब देखो क्यू की वैल्यू सेक ए एक्स आ गई, आपने q की वैल्यू अभी तक क्या पढ़ी, ई टू पावर एक्स पढ़ी, साइन ए एक्स पढ़ी, कॉज ए एक्स पढ़ी, एक्स पावर एम पढ़ी, मल्टीप्लाई में पढ़ा आपने ई टू पावर एक्स इंटू वी, लेकिन आपने सेक और टेन नहीं पढ़े ना,
अब यहाँ से के एक्स आ गया, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दें, CF निकालेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल जब निकालेंगे तो 1 अपान ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ सेक ए एक्स आएगा ना। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई कि भैया मैंने तो आपको डी माइनस एम वन पढ़ाया, डी स्क्वायर तो पढ़ाया नहीं, और इसको फैक्टर भी नहीं कर सकते। अब वो बाई चांस हमने ये क्वेश्चन ऐसा फिट किया जिसमें फैक्टर ना हो पाए, फैक्टर हो भी सकते हैं, ये डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी हो सकता था, हमने जानबूझ के डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया, तो क्या इसके फैक्टर किए जा सकते हैं? तो बोले फैक्टर हो सकते हैं, अगर यहां माइनस आ जाए तो हो जाएगा फैक्टर। हम कहा ठीक है, माइनस किए दे रहे हैं। एक बताइए, अगर मैं इसको डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत है? आई स्क्वायर की वैल्यू तो आई आयोटा यहां पर है, माइनस वन ही तो होता है वैल्यू। तो हमने इस क्वेश्चन को मूर्ख बना दिया, हमने माइनस प्लस को माइनस बना दिया, प्लस बड़ा खुश हो गया कि मैं माइनस हो गया, लिखा प्लस ही है, हमने कान उल्टा घुमा के पहन लिया, पकड़ लिया। तो अच्छा, इसको हम 1 अपान डी प्लस आई ए इंटू डी माइनस आई ए लिख सकते हैं ना, इंटू सेक ए एक्स। अब यहां दो फैक्टर हो गए लीनियर, अब इन दोनों को आप, हमने क्या कहा, पहले इसको ऑपरेट करो फिर इसको ऑपरेट करो, दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। तो अब इसको इक्वेशन 1 डाला, यही वैल्यू रखनी है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन अब आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे लिखा जाएगा। पूरा पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता है? नहीं आता है। मैं आज मैं उसकी एक वीडियो भेज दूंगा अपनी, ठीक है, केवल पार्शियल फ्रैक्शन की, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से, ये दो लीनियर फैक्टर है ना, डी की डिग्री 1 है, तो इसको ए अपान डी प्लस आई ए लिखेंगे और प्लस बी अपान डी माइनस आई ए लिखेंगे। अगर लीनियर फैक्टर्स हैं तो इनको अलग अलग कर दिया जाता है, अगर तीन होते तो, अगर एक और होता तो सी अपान लिख देते उसको आगे, लीनियर फैक्टर है तब बात हो रही है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 1 अपान डी प्लस आई ए इंटू डी माइनस आई ए, ये आपके उसमें कैमरे में आ रहा है ना, विजिबल है। अच्छा, यहां पर एलसीएम लेंगे तो ए के साथ आएगा डी माइनस आई ए और प्लस बी के साथ आएगा डी प्लस आई ए अपान डी प्लस आई ए इंटू डी माइनस जाइए, ये कैंसिल हो गया। अब देखो तरीका क्या होता है, या तो कोफिशिएंट इक्वेट करिए आप दोनों तरफ के, या तरीका ये होता है जब आपके लीनियर फैक्टर होते हैं तो तरीका देखो क्या होता है, एक बार आप डी माइनस आई ए को 0 कर दीजिए और डी का मान आई ए हो जाएगा। तो अगर डी का मान आई ए लिखेंगे तो इधर तो 1 लिखा हुआ है, अब देखो ये तो हो गया 0 और यहां लिखा आई ए प्लस आई ए 2 आई ए, तो b इंटू 2 आई ए हो गया ना। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपान 2 आई ए इंटू, हाँ 1 अपान 2 आई ए हो गया ना। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। अच्छा, एक बार दूसरा फैक्टर 0 करिए, मतलब यहां लिखे दे रहे हैं d प्लस आई ए को 0 करिए तो d की वैल्यू माइनस आई ए आएगी ना। अगर d को माइनस आई ए करोगे तो ये तो वैल्यू 0 होने वाली है और यहां माइनस का 2 आई ए आ जाएगा, तो क्या a की वैल्यू माइनस 1 अपान 2 आई ए नहीं आएगा, ए भी निकल आया ना। अब देखो आपने ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है यही तो लिखी है आपने और ए भी क्यों निकाली आपने, तो अगर ये वैल्यू यहां उठाकर रख देंगे तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं आएगा। देखो ए की वैल्यू आई है माइनस 1 अपान 2 आई ए इंटू डी प्लस आई ए प्लस 1 अपान 2 आई ए इंटू डी माइनस आई ए और बाहर लिखा है सेक ए एक्स, सही कर रहा हूं ना मैं। अभी ये हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन करके उसको वहां तक पहुंचा रहे हैं कि अलग अलग फैक्टर हो जाएं। अब देखो ध्यान से, अब चूंकि ये माइनस का ये प्लस का, तो एक काम कर लेते हैं 1 अपान 2 आई ए बाहर लिख देते हैं और ये आपका 1 अपान डी माइनस आई ए पॉजिटिव पहले कर दिया और प्लस 1 अपान डी प्लस आई ए बाद में कर दिया, डी प्लस आई ए सेक ए एक्स, चलेगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम
1/d-i आप sec ax निकाल लें, और जब वैल्यू निकल आई हमारी तो आई की जगह माइनस आई कर देंगे तो ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी, दो अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा ना। तो हम एक काम करते हैं, अच्छा ये वैल्यू ऊपर रख देते हैं ये सब, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपका निकला है वो 1/2ia 1/d-ia प्लस 1/d+ia ऑफ sec ax, ये रख देते हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए ज्यादा। अब केवल कैलकुलेशन है, काम खत्म नहीं, इतनी जल्दी खत्म नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। देखो ध्यान से, हम 1/d-ia आप sec ax निकालेंगे। क्या फॉर्मूला बताया अभी हमने थोड़ी देर पहले। अगर अब हम एक बात ध्यान से देखिए, d-m1 में m1 आपका ia है, m1, तो हमने क्या कहा था, e टू पावर क्या लिखेंगे ऊपर, mx लिखेंगे ना, यानी e टू पावर प्लस या माइनस, यहां प्लस लिखेंगे ना, माइनस आई है, यानी इसको iax लिखा जाएगा ना बाहर, और अंदर क्या लिखा जाएगा, e टू पावर माइनस iax इंटू sec ax dx लिखेंगे ना। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, अब देखो ध्यान से, अगर आपने गलती से प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो पहली बात तो e टू, अब आइलेट लगा देंगे, मान लिया लगाएंगे नहीं, चिंता मत करिए, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना sec ax को। अब sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec इंटू 10, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1/e⁻⁻ix। तो जब आप प्रोडक्ट लगा के इसको ओपन करेंगे तो वैल्यू और बढ़ जानी है, छोटी नहीं होनी है, अभी sec था sec इंटू 10 भी आ जाएगा। तो दिक्कत मैं इसको फिलहाल मल्टीप्लाई रूल तो नहीं लगा सकता, मल्टीप्लाई रूल लगाने से आंसर आने की संभावना कम, पूरी कम है। तो देखो एक दिमाग में लगाता हूं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो बेचारा बाहर लिखा हुआ है। एक बात देखो, e⁻⁻ix को आप cos ax माइनस आई sin ax लिख सकते हैं ना, आइलर्स फार्मूला, और बाहर लिखा है sec ax dx, इसका इंटीग्रल कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत। जब sec अंदर जाएगा और sec cos के साथ आएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जानी है, और जब आप sec को sin के साथ लिखेंगे तो sec 1/cos होता है ना, तो sin/cos 10 होगा, तो i tan ax आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी e⁻⁻ix, इसे कोई मतलब नहीं है। देखो 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, और tan ax का इंटीग्रल क्या होता है, tan x का होता है माइनस log cos x या log sec x, दोनों चीजें लिख सकते हैं। मैं log sec x लिखूंगा तो आएगा 1/a log sec ax, याद है ना फॉर्मूला आपको, ये मैंने इसका इंटीग्रल, यहां पर आई होगा, ठीक है, यहां आई चल रहा है ना, यहां आई होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो ध्यान से, यानी कि आपने 1/d-ia sec ax हो गया। अब आप देखो, अगर मैं रिप्लेस कर दूं, रिप्लेसिंग i टू माइनस आई, तो ये 1/d+ia हो जाएगा आप sec ax, और ऊपर आएगा e⁻⁻ इंटू x प्लस i/a log sec x ax, ये आएगा ना। अब आपको तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकालना है 1/2ia इंटू 1/d-ia sec ax प्लस 1/d+ia sec ax, ये निकालना है ना आपको। ये प्लस था कि माइनस था, गलत लिख गए क्या, ये माइनस था ना, यहां माइनस था, थोड़ा ध्यान से देखा करिए, कहीं गलती हो जाती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1/d-a वाला जो आप निकाल चुके हो वो ये निकाला है आपने ना, जब ब्रैकेट ठीक ठाक लगाइएगा, यानी ये लिखा है e⁻⁻iax इन ब्रैकेट x माइनस i/a log sec ax, ठीक है, और ये बीच में लगा साइन माइनस, और इसका लिखा है आपने e⁻⁻iax x प्लस i/a log
सेक ए एक्स। समझ में बात आई कि नहीं आई? ये ध्यान रखिए 1/2 आई ए बाहर लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, कैलकुलेशन है केवल, वो एक मेथड है। ये चूंकि एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसी फॉर्म में आता है। वो कुछ चेंज कर देते हैं, उन्हें मालूम ये मेथड आपको आता है तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी जो आपके cos ax tan cos ax e to power x सब फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो, अब इसको कैसे लगाया जाए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सावधान। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2ia। सावधान, देखो ध्यान से, जब ब्रैकेट खोलोगे तो यहां x आएगा, यहां भी x आएगा, आएगा ना। अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो क्या यहां पर e टू पावर आई ए एक्स माइनस ई टू पावर माइनस आई ए एक्स आने वाला है? और यहां देखो, यहां भी आई अपान ए लॉग सेक ए एक्स आएगा, यहां भी आई अपान ए लॉग सेक ए एक्स, दोनों निगेटिव है। तो अगर माइनस कॉमन ले लें और यहां पर आई अपान ए लॉग सेक ए एक्स कॉमन ले लें तो यहां पर आपका आ जाएगा ई टू पावर आई ए एक्स प्लस ई टू पावर माइनस आई ए एक्स, आएगा ना। रेटिंग समझ में आ रही है? रेटिंग थोड़ा गंदी है, कहीं प्लस माइनस गलती हो तो सही कर लीजिएगा। ठीक है, देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक काम करता हूं, ये 2i अंदर ले जाता हूं, x के नीचे a लिख देता हूं और e टू पावर आई ए एक्स माइनस ई टू पावर माइनस आई ए एक्स के नीचे 2a लिख देता हूं। अच्छा 2i लिख देता हूं, कोई दिक्कत? इसको जब यहां ले जाएंगे तो आई आई कट जाएगा और एक काम करता हूं 1/a के नीचे a लिख देता हूं लॉग सेक ए एक्स और ये आएगा ई टू पावर आई ए एक्स प्लस ई टू पावर माइनस आई ए एक्स बाई 2। इसको पहचानते हैं आप? ये साइन ए एक्स लिखा है आइलर के हिसाब से और ये कॉज ए एक्स लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा x अपान ए साइन ए एक्स माइनस 1/a स्क्वायर लॉग सेक ए एक्स इंटू कॉज ए एक्स। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला। समझ में आई बात? नहीं आई? तो अब देखना कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं प्लस माइनस कहीं गलती ना हो, मेथड हमने बता दिया। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला। अब CF निकाल चुके थे आप पहले, तो जब CF प्लस PI करोगे तो आपका सोल्यूशन निकलेगा CF प्लस PI। अब आप कहेंगे तो बड़ा लंबा क्वेश्चन, लंबा तो आप भी लंबे हो गए हो। जब भाई यहां तो मैं समझा रहा हूं, नोट करो मैं कह रहा हूं, वहां आप इसको जब अपने आप लगाओगे ना वो स्पीड से बड़ा इंटीग्रल करके, तो ये मात्र 10 से 12 मिनट लेगा, ज्यादा नहीं। अगर हाँ कहीं प्लस माइनस गलती हो गई आई और आई स्क्वायर की तो फिर तो हालत खराब कर देगा। ठीक, करिएगा इसको।